जय हिंद। पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के लिए एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे। आपके मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जगह जगह आपके जेईई मेंस एग्जाम में और दूसरे एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मतलब है जरा समझिएगा। देखिए, ये जो चैप्टर का नाम आपको दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, याद रखिए, एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड यानी कि इस चैप्टर का नाम एक्चुअली में है कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग उन नंबर्स के बारे में बात करेंगे जो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा क्रिटिकल है, मैथमेटिक्स में थोड़े से टिपिकल है। मतलब कैसे? जैसे आपको कहा जाए 25 का रूट निकालिए तो 25 का रूट आप बता देंगे +-5। अगर आपको 36 का रूट निकालने के लिए कहा जाए तो 36 का रूट आप बता देंगे +-6। 49 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाए तो आप बता देंगे +-7। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि -25 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉट रियल रूट्स। ये रियल रूट्स नहीं है। अगर मान के चलिए -36 आ जाए तो इसका रूट क्या होगा, -49 आ जाए तो इसका रूट क्या होगा। इन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता और 10th क्लास तक हमने इस तरह के नंबर्स को सॉल्व भी नहीं किया है। तो इसी तरह के नंबर को सॉल्व करने के लिए हमारा ये चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस चैप्टर में हम लोग इस तरह के नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे वो मुझे बताना है, वो समझिएगा। इस बात को मैं समझाता हूं एक बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखिए, इस पूरे चैप्टर में एक बात याद रखनी होगी आपको। एक नंबर आपको यहां पे हमेशा दिखाई देगा आई की फॉर्म में, जिसे हम आई नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? आयोटा। छोटा सा जो आई होगा उसके ऊपर एक डॉट होगा जो आई के ऊपर होता ही है। इस पूरे को हम लोग रीड करते हैं आयोटा। अब ये आयोटा होता क्या है वो समझिए। अगर कभी भी अंडर रूट में -1 आपको दिखाई दे जाए, अंडर रूट -1 दिखाई दे, तो अंडर रूट -1 को डिनोट किया जाता है, याद रखिए, किससे? आयोटा से। अंडर रूट -1 इक्वल्स टू क्या होता है? आयोटा के इक्वल होता है। ये बात याद रखिएगा। और इसी के बेस पर हम लोग 3 रिजल्ट और निकालेंगे। टोटल 4 रिजल्ट होंगे। अगर मैं इसी में क्या कर दूं, यहां पर लिख दूं क्या कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइडों में स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो यहां पे रूट -1 है, इसका स्क्वायर कीजिए, और यहां पे जो आयोटा है इसका स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर से रूट कट जाएगा -1, और यहां पे फिर भी क्या रह जाएगा? आयोटा स्क्वायर। मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? -1। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक काम और करूं, आपको कहूं कि अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइडों में दोबारा से स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो यहां पे जो -1 है इसका स्क्वायर होगा, और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर होगा। तो -1 का स्क्वायर होगा 1, और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा? आयोटा की पावर 4। यानी कि अब आपको जो बात याद रखनी है वो क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जरूरत पड़ेगी कि इस पूरे चैप्टर में अगर कहीं पे भी आपको स्क्वायर रूट ऑफ -1, इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी अगर आपको अंडर रूट -1 दिखाई देता है बॉस, तो अंडर रूट -1 की जगह पर आप क्या लिखेंगे? अंडर रूट -1 की जगह पर आप आयोटा लिखेंगे। आयोटा की जगह पर -1 नहीं लिखेंगे रूट में। अंडर रूट -1 अगर कहीं दिखाई देगा तो आयोटा लिखना है। छोटी सी बात पहले तो ये याद रखिए। दूसरे नंबर पे आते हैं। अभी मैंने एक रिजल्ट निकाला कि अगर कहीं पर आपको किसी क्वेश्चन में आयोटा स्क्वायर दिखाई दे, आयोटा स्क्वायर दिखाई दे, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखेंगे? -1। और एक रिजल्ट और निकाला कि आयोटा की पावर 4 अगर कहीं दिखाई दे तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? +1। अब देखिए, आयोटा स्क्वायर भी निकल गया, 4 भी निकल गया, लगे हाथ आयोटा क्यूब भी निकाल लेते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ती है। मैं इसको यहां पे निकाल के देता हूं। तो आयोटा क्यूब क्या होगा जरा समझिएगा। आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? तो आयोटा क्यूब को मैं, याद रखिएगा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं। आयोटा क्यूब को मैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं। आयोटा को आयोटा रहने दीजिए, और ये जो आयोटा स्क्वायर है
आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, कुल मिला के क्या आएगा माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा क्यूब आ गया माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब आ गया माइनस आयोटा। ये 4 रिजल्ट याद रखिए कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आयोटा की पावर 4 दिखाई दे 1, आयोटा क्यूब दिखाई दे माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर दिखाई दे -1 और अंडर रूट -1 अगर दिखाई दे तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे आयोटा। नोट जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके मैं थोड़ा आगे बता रहा हूं। आगे जो बात इसमें समझनी है आपको, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखिए होता क्या है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना बॉस, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मतलब आपको मैं बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बॉस a प्लस बी आयोटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस बी आयोटा। इस a प्लस बी आयोटा में वो पार्ट जो आयोटा की मल्टीप्लाई में है, वो पार्ट जो आयोटा की मल्टीप्लाई में है, उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, इमेजिनरी पार्ट। जो पार्ट आयोटा की मल्टीप्लाई में है उसे बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, और जो आयोटा की मल्टीप्लाई नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इसे बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं मैं z, और जो है मान के चलिए 4 + 3 आयोटा। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए कि रियल पार्ट ऑफ z, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका नाम मैंने z दे रखा है, इस z कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, तो रियल पार्ट ये होगा बॉस क्या 4। और यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जो हमारा z है उसका इमेजिनरी पार्ट z का क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट होता है जो आयोटा के मल्टीप्लाई में है, जो कि क्या है 3। यानी कि इमेजिनरी पार्ट के लिए आयोटा नहीं लगाना है साथ में। बच्चे गलती कर देते हैं कि जब पूछा जाता है कि इमेजिनरी पार्ट बताइए तो आयोटा भी बता देते हैं, मतलब वो बता देते हैं इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा नहीं है, इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के कोएफिशिएंट है, जो आयोटा के मल्टीप्लाई में नंबर है 3, वो होगा, याद रखिए क्या, इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से हमें याद रखनी है चीजें। अब आगे समझिए जरा, क्वेश्चन हम लोग करते हैं ध्यान से, विस्तार से। आइए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं जो अलग अलग फॉर्मेट में हैं, उस सबको सिंप्लीफाई करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए करके मैं सारे क्वेश्चन लेता हूं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रखा है बॉस कि 5 आयोटा और इनटू में है 3 में 5 आयोटा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनको मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा 15, और आयोटा को आयोटा से करूंगा, क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 5। हालांकि डायरेक्ट 5 से भी 5 कट सकता है, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर, नीचे तो 5 है, 5 से ही कट गया, क्या बचा 3, यानी कि 3 आयोटा स्क्वायर। अब 3 एज इट इज, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या अपने पास, मैंने बताया था कि आयोटा स्क्वायर जब भी दिखाई दे तो आयोटा स्क्वायर के बदले आप क्या लिखेंगे -1, कुल मिला के क्या आ गया -3। तो लिख देंगे सो द स्टैंडर्ड फॉर्म उसने पूछी है, और मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म पहले भी बताया, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इसमें आयोटा नहीं है, यानी कि रियल पार्ट तो इसका आ रहा है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट को हम अपनी तरफ से क्या लिख देंगे 0 आयोटा, क्योंकि इस फॉर्म में लिखना था। तो रियल पार्ट a वाला पार्ट तो मिल गया -3, इमेजिनरी कुछ बच ही नहीं रहा। जब नहीं बच रहा है कुछ तो उसकी जगह पे क्या लिख दिया जाएगा 0। यहां पर इमेजिनरी नहीं बचा, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें इमेजिनरी बच रहा होगा, रियल नहीं बच रहा होगा, तो उस रियल पार्ट को हम लोग डिनोट कर देंगे किससे 0 से। जो है ठीक है, जो नहीं है 0। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमें क्या लिख रखा है देखते हैं जरा। दूसरा पार्ट हमें क्या रखा है बुक में, उसी a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन है बॉस आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। आयोटा की पावर 9 प्लस में आयोटा की पावर 19, यहाँ पे आयोटा की पावर 2, 3, 4 तो आप जानते हैं, लेकिन अब आयोटा की पावर 19 9 भी आ गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं थोड़ा यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। देखिए जब आपको सेकेंड पार्ट आयोटा की पावर 9 और प्लस में आयोटा की पावर 19 सॉल्व करके देखना ही है, तो इसको कैसे देखना होगा जरा सुनिएगा। सबसे पहले एक बात याद रखिए, जब भी आयोटा की पावर 4 से ज़्यादा आ जाए, जब भी किसी क्वेश्चन में आयोटा की पावर 4 से ज़्यादा आ जाए, तो एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है
इसकी पावर को उठा लीजिए, इसकी पावर क्या है बॉस, इसकी पावर है 9, तो इस पावर को ना सबसे पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर पावर जो 9 है इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया, 1 बच गया। आपको करना क्या होगा जरा समझिएगा, ये जो आयोटा की पावर 9 है, इस आयोटा की पावर को अब मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा देखिएगा, इसे मैं लिखूंगा आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 की पावर 2, आयोटा की पावर 4 की पावर 2 इनटू में क्या है, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 4 की पावर 2 लिख दिया जाएगा और इनटू में लिख दिया जाएगा आयोटा की पावर 1। समझ रहे हैं आप, क्योंकि आप चेक भी कर सकते हैं, वापस वही आ जाना है, क्योंकि आप जानते हैं बचपन में आपने पढ़ा है कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होने पर, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी कि आयोटा की पावर 8 होगा, इधर आयोटा की पावर 1 है, तो आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 1 टोटल हो जाएगा आयोटा की पावर 9, यानी कि आयोटा की पावर 9 को मैंने सिंप्लीफाई करके वापस ऐसा लिख दिया। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे पावर 19 है, तो 19 को भी बॉस डिवाइड कर दीजिए पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, क्या बच जाएगा 3। तो आयोटा की पावर 9 को मैं क्या लिखूंगा, ये तो इसको लिखा था, आयोटा की पावर 19 को मैं लिखूंगा आयोटा की पावर 4 की पावर 4, आयोटा की पावर 4 की पावर 4 इनटू में आयोटा की पावर क्या 3, नीचे वाला आ जाएगा। अब हम जानते हैं 4 से क्यों डिवाइड किया, इसका रीजन समझिए। आप जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आयोटा की पावर 4 के बदले यहाँ पे 1 लिख दूंगा, इसका स्क्वायर इनटू में आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा, आयोटा की पावर 4 का मतलब 1, 1 की पावर 4, और आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे आयोटा लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा आयोटा, और 1 का पावर 4 1 होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा आयोटा, आयोटा में से आयोटा क्या गया तो क्या बच गया, केवल 0 बच गया। अब आपको लिखना था किस फॉर्म में, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, तो a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे तो इसे क्या लिख देंगे, सीधा लिख देंगे 0 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही टोटल 0 आ रहा है, तो सॉल्यूशन 0 आने का मतलब ये हुआ कि इसका रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0, टोटल 0 प्लस 0 आयोटा। ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट है, अगर आपको नोट करना है तो नोट कीजिए, मैं अगला पार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा जो थोड़ा सा खास है, हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू पता लगानी है आयोटा की पावर -39 की। देखिए आयोटा की पावर 39 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो इसे पॉजिटिव बना लीजिए, आयोटा की पावर -39 का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन में आयोटा की पावर 13। जब भी किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो आप उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं अगर आप उसे 1 के अपॉन में लिख दीजिए। जैसे x की पावर -2 है तो लिख सकते हैं 1 अपॉन में x की पावर +2। आयोटा की पावर -39 था तो इसे मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन में आयोटा की पावर 39। अब इसके बाद वही काम पावर 39 जो कि 4 से बहुत ज़्यादा है, तो जब भी हायर पावर आ जाए तो मैंने आपको कहा ना 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे 4 9 जा 36, क्या बच जाएगा, खाली 3 बच जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे जरा समझिएगा, 1 अपॉन में आयोटा की पावर 39 को क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 39 को लिखूंगा आयोटा की पावर 4 की पावर, आयोटा की पावर 4 की पावर 9 इंटू आयोटा की पावर क्या बचेगा, आयोटा की पावर बचेगा 3, आयोटा की पावर 4 की पावर 9 इंटू आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 होता है 1, 1 को 9 से 1 की पावर 9 करेंगे तो भी 1 आएगा, और आयोटा क्यूब हम जानते ही हैं किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के। तो मल्टीप्लाई करके कुल मिला के आउटपुट क्या आ गया, 1 अपॉन में माइनस आयोटा, माइनस का भी नीचे इन रहता है तो 1 अपॉन में आयोटा आ जाएगा। तो माइनस को मैं ऊपर ले आया, -1 अपॉन में आयोटा आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है। इस पूरे चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर में याद रखिएगा कि आयोटा वाली टर्म कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में याद रखिएगा कि आयोटा वाली टर्म कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो फटाफट आप उसे रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं रैशनलाइज करूंगा, आयोटा डिवाइड में है तो रैशनलाइज करने का मतलब आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर दे रहा हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा रहेगा, और नीचे आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, खाली आयोटा बाई 1 मतलब आयोटा। तो इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट तो बस इतना ही आ गया, आयोटा ही बच रहा है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा 0 प्लस आयोटा, या लिख सकते हैं आप 0 प्लस 1 आयोटा। ये इसका बन जाएगा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मैंने किया। इसको देख करके 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जरा खुद करने की कोशिश कीजिए। एक तो आयोटा की पावर -107
और एक आयोटा की पावर 200। इसे जरा सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा क्या आ रहा है आंसर कमेंट बॉक्स में, नोट कीजिएगा, आगे बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के बाद मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इजी क्वेश्चन है। अगर मैं 7 करूंगा तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 इजीली हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसी को सीधा लेता हूं। इसे भी सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके a प्लस बी आयोटा यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करते समय एक बात याद रखिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते समय अगर मल्टीपल टर्म्स हैं तो उन मल्टीपल टर्म्स में दो ब्रैकेट डिफरेंट बनाइए। एक ब्रैकेट में उन टर्म्स को लिखिए जिनके साथ आयोटा है और एक ब्रैकेट में उन टर्म्स को लिखिए जिसके साथ आयोटा नहीं है, मतलब रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग। तो इसने सारा इकट्ठा लिख रखा है। पहले मैं इसे जस्टिफाई थोड़ा सा ठीक कर लूं। पहले मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, 1/3 और यह है 7/3 आयोटा, यह है प्लस का 4 और यह है 1/3 आयोटा। माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस का 4/3 और ये क्या आ गया, माइनस का आयोटा। इसके बाद क्या करूंगा, मैं एक ब्रैकेट बनाऊंगा, इसमें केवल रियल टर्म्स लिखूंगा जो बिना आयोटा वाली हैं, मतलब 1/3 प्लस में क्या है 4 और प्लस में क्या है 4/3, 1/3 प्लस 4 प्लस में 4/3। और दूसरे ब्रैकेट में मैं आयोटा वाली टर्म्स लिख लूंगा बस। आयोटा वाली टर्म्स में क्या है 7/3 आयोटा, प्लस में 1/3 आयोटा, माइनस में आयोटा। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या आएगा 3, 1, 3 का एलसीएम 3 आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1, ये आएगा 12 और ये आएगा 4। यहाँ पे बात करूँ तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, ये आएगा 7 आयोटा, 1 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा। तो कुल मिला के 12 और 4 16 और 1 17/3 और ये आ गया 7 और 1 8, 8 में से 3 गया 5/3 और ये है आयोटा। 7 और 1 8 में से 3 गए 5, 12 4 16 1 17। तो ये आपका पहले से ही ऑलरेडी के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई 17/3 प्लस में 5/3 आयोटा। नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जरा खुद करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जरा समझिएगा। 1 माइनस आयोटा की पावर 4। अगर ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होता तो फटाफट सॉल्व हो जाता, इजीली सॉल्व हो जाता, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, पावर 4 है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जरा समझिएगा। 1 माइनस आयोटा को, इसको मैं 1 माइनस आयोटा की पावर 4 जो है इसे मैं लिखूंगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई। तो नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर, 2 2 जा 4, यानी कि 4 को मैंने इस तरह से लिखा। अब पहले अंदर निपट लीजिए, इसमें लगा दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो मैं कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab और इसका क्या है होल स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, माइनस का 2 आयोटा और उसका क्या है होल स्क्वायर। 1 से 1 कट गया, क्या बच गया -2 आयोटा, इसका होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आयोटा स्क्वायर। अब इसके बाद 4 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, कुल मिला के क्या आ गया -4 और -4 रियल है तो अब इमेजिनरी पार्ट में अपनी तरफ से क्या लिख दूंगा 0 आयोटा। यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है फाइनल रिजल्ट का वो कितना आ गया बॉस -4 प्लस में 0 आयोटा। इट्स आंसर। नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। थोड़ा सा खास क्वेश्चन, दोबारा से एक और क्वेश्चन है 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। इसे सिंप्लीफाई करके क्या आएगा। उससे पहले एक बात याद रखिए, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था, अक्सर बच्चों को याद नहीं होता इसलिए अलग से लिख दूं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab फिर a प्लस b। ये फॉर्मूला होता है, इसे और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में a प्लस b। तो ये मानते हुए कि ये a है ये b है, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा a क्यूब यानी कि 1/3 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 3 आयोटा का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। अच्छा 3ab, मेरा फॉर्मूला क्या है देखिए, a क्यूब b क्यूब के बाद 3ab, 3a का मतलब
1/3, b का मतलब 3 आयोटा, a b। अच्छा ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, दैट इज 1/3 प्लस 3 आयोटा। मैंने वैल्यूज लिख दिया बस, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू। अच्छा 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1, और 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब करेंगे 27, और आयोटा का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आयोटा क्यूब। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में क्या बच जाएगा ओनली 3 आयोटा, 3 बन जा 3 आयोटा, और ये है 1/3 प्लस 3 आयोटा। 1/27 एज यूजुअल 27। आयोटा क्यूब क्या होता है -1, तो आयोटा क्यूब के बदले माइनस आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। अच्छा प्लस में अब 3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 आयोटा, और 3 आयोटा को जब इससे करेंगे तो 3 3 जा 9 आयोटा, आयोटा क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो कुल मिला के 1/27 माइनस 27 आयोटा प्लस में आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 इधर रखूंगा तो क्या आ जाएगा -9। तो कुल मिला के बात ये आएगी 1/27 एक रियल पार्ट है, -9 भी एक रियल पार्ट है, कंसीडर इनटू द कॉमन ब्रैकेट। और यहाँ पे क्या है माइनस का 27 आयोटा और प्लस का आयोटा है। अच्छा इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 27 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 इंटू 9 ये आ जाएगा 243, 243 में से बन जाएगा तो माइनस का 242 अपॉन में 27, और माइनस में 27 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 26 आयोटा। तो ये आपका आउटपुट आएगा, ये आपका रिजल्ट आएगा। नोट करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा खास है, उसको मैं करूंगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या खास बात है, इसमें लिखा है -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब। देखिए अभी आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें a प्लस बी आयोटा का फॉर्मूला, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लग गया था। यहां पे दिक्कत यह है कि दोनों जगह माइनस है। हम लोगों ने अब तक जो फॉर्मूला पढ़ा है, एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि जैसे a प्लस बी का होल क्यूब हो तो इसे हम लिखते हैं a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। जबकि a माइनस बी के होल क्यूब का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो a माइनस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बॉस, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और फिर a माइनस बी। ध्यान ये रहे फॉर्मूले दो हमने बचपन से जो सीखे हैं वही सीखे हैं कि या तो उनके बीच में प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों में माइनस है, आगे भी माइनस है पीछे भी माइनस है, तो इसको कैसे निपटेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो वो समझिए। सबसे पहले एक काम करते हैं, देखिए ये जो होल क्यूब है इसको होल क्यूब ही रहने दीजिए। ब्रैकेट में अंदर अंदर आप पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, केवल बाहर माइनस कॉमन लेंगे प्लस का 2, माइनस कॉमन लेंगे प्लस का 1/3 आयोटा। होल क्यूब तो है ही, अब क्यूब को मैं अंदर लाऊंगा तो माइनस के ऊपर भी क्यूब लगेगा और 2 प्लस 1/3 आयोटा का भी क्यूब लगेगा। आपको पता होना चाहिए माइनस का क्यूब का मतलब माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। तो माइनस अगर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर के आउटपुट क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, माइनस का क्यूब करूंगा तो माइनस, और यहाँ पे 2 प्लस 1/3 आयोटा का क्या हो जाना है, होल क्यूब। अब इसमें लगाऊंगा मैं a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, माइनस तो बाहर है ही, तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a दैट इज 2, b दैट इज 1/3 आयोटा, और फिर a प्लस बी दैट इज 2 प्लस 1/3 आयोटा। मैंने फॉर्मूला खोल दिया और बाहर माइनस वैसा का वैसा ही रहने वाला है। 2 का क्यूब करेंगे 8, 1 का क्यूब 1, आयोटा क्यूब क्या आएगा, आयोटा क्यूब 3 का क्यूब 27। यहां पे क्या होगा देखते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा खाली 2 आयोटा, और यहां पे 2 प्लस 1/3 आयोटा। यहां पर चलिए 8 1/27 आयोटा क्यूब क्या होता है, -1। आयोटा क्यूब होता है बच्चों -1, और प्लस में 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट वुड बी 4 आयोटा, और प्लस में 2 आयोटा को इससे करेंगे तो 2 1 जा 2/3 आयोटा स्क्वायर, 2/3 आयोटा 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 स्क्वायर। तो यहां पर
8 माइनस 1 बाई, अच्छा आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, सॉरी आयोटा क्यूब जो होता है माइनस आयोटा होता है, तो आयोटा क्यूब की जगह पे माइनस आयोटा, तो ये होगा 1/27 आयोटा प्लस का 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 यहाँ रखूंगा तो ये माइनस का 2/3 हो जाएगा। इससे ज़्यादा एक काम करते हैं बस, और केस पे पूरे में मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बस मेरा काम खत्म होने वाला है। अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों तो क्या होगा, ये माइनस का 8 प्लस का 1/27 आयोटा प्लस का 4 आयोटा माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 8 प्लस का 1/27 माइनस का क्या आ जाएगा 4 आयोटा और प्लस का क्या आ जाएगा 2/3। ये 2/3 है क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस था। अब रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में कर लीजिए, मसलन -8 और प्लस का क्या आ गया 2/3, और दूसरे ब्रैकेट में 1/27 आयोटा माइनस का 4 आयोटा। एलसीएम लूंगा मैं, 3 8 जा 24 माइनस 24 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 22/3, और यहाँ पे क्या होने वाला है 27 4 जा 108, 27 चौके 108 माइनस 108 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 107/27 आयोटा, और ये आ गया मेरा आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म -22/3 माइनस 107/27। नोट कीजिएगा, आगे चलूं मैं। अगला जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद, उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है जरा समझिएगा। कोई नंबर है, अगर आपसे पूछा जाए कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब इस नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने पर आउटपुट 1 आ जाए। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मेरा आउटपुट 1 आ जाएगा उसी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई नंबर है 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2, क्योंकि 2 और 1/2 1 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3। 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 7/5, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो आपको जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो बस उसे 1 के अपॉन में लिख दीजिए। लेकिन इसके बाद भी एक खास बात होगी, देखिएगा कैसे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है किसका, mi, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है 4 - 3 आयोटा का। तो कैसे निकालेंगे जरा सुनिएगा। तो मैं सीधा लिखता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा क्या आ जाएगा 1/4 3 आयोटा। भाई मेरे को 4 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है ना, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/4 4 - 3 आयोटा लिख दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी भी सूरत में आयोटा वाली टर्म डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आ रही है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक रैशनलाइज वाली बात करेंगे। 4 - 3 आयोटा, रैशनलाइज का मतलब ये माइनस है ना, तो प्लस कर देंगे, दैट इज 4 + 3 आयोटा, और ये भी आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इससे करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर 4 + 3 आयोटा आएगा। यहाँ पे a - b, a + b को क्या लिख सकता हूं मैं, a² माइनस का b²। रैशनलाइज कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 4 + 3 आयोटा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। क्या बनेगी बात देखते हैं। 4 + 3 आयोटा एज इट इज, 16 भी एज इट इज, -9 भी एज इट इज, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहां पे मैंने -1 लिख डाला, तो ये आ गया 4 प्लस में 3 आयोटा, 16 माइनस का 9 प्लस का 9, तो आ जाएगा 4 प्लस में 3 आयोटा 25। तो कुल मिला के इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 4/25, सेपरेट कर दीजिए 3/25 आयोटा। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, और साथ ही साथ में ये बन गया क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी के बेस पर आप क्वेश्चन नंबर मैंने 11 किया, क्वेश्चन नंबर 12 आप कर सकते हैं, 13 भी आप कर सकते हैं इजिली। मैं जाता हूं लास्ट क्वेश्चन 14 पर, नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है।
इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, नीचे भी 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे माइनस है। तो 3 प्लस रूट 5 आयोटा। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ। अगर मैं a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, a स्क्वायर और ये क्या होगा, रूट 5 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो बीच में माइनस है तो इसको तो ब्रैकेट ही ओपन करना पड़ेगा, रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 2 आयोटा। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5 आयोटा स्क्वायर, रूट 2 आयोटा क्या बन जाएगा, 2 रूट 2 आयोटा। 9 माइनस में 5 आयोटा स्क्वायर क्या होता है प्यारे, -1 और ये क्या है 2 रूट 2 आयोटा। -1 बाहर आके +5 हो जाएगा, 5 और 9 14 अपॉन में 2 रूट 2 साथ में क्या है आयोटा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 7 अपॉन में रूट 2 और आयोटा कहाँ है, नीचे, ध्यान दीजिएगा 7 अपॉन में रूट 2 आयोटा है नीचे। आयोटा कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए, आयोटा को ऊपर ले आते हैं, रेशनलाइज कर दीजिए, केवल आयोटा से भी कर सकते हैं और चाहे तो पूरे इस रूट 2 आयोटा से भी कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 रूट 2 आयोटा, रूट 2 रूट 2 2 रूट 2 रूट 2 2 और आयोटा 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 स्क्वायर। तो 7 रूट 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, तो कुल मिला के माइनस तो नीचे नहीं रहता तो ऊपर आ जाता है 7 रूट 2 आयोटा अपॉन में 2। तो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बनने वाला है, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, इमेजिनरी पार्ट तो है इसमें, रियल नहीं है, तो 0 माइनस में 7 रूट 2 अपॉन में 2 आयोटा ये लिख दिया जाएगा और ये आपका आंसर होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी खत्म हो गई है, फर्स्ट एक्सरसाइज। आज की वीडियो में इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.2 और 5.3 को समझेंगे। उम्मीद करता हूं जो मैंने समझा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी एक्सरसाइजेस का आपको सॉल्यूशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।